अस्सलाम वालेकुम, आई एम हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स बिजनेस मैथ 302, इसका लेक्चर नंबर 3। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनिमरेशंस को बेसिकली। तो स्टार्ट जो हम लेते हैं वो जो है इनिशियली हम स्टार्ट में, आप अगर इसको देखेंगे ये जस्ट आपको पेपर पैटर्न के बारे में और वो लेक्चर्स के बारे में बताया गया, ऑलरेडी भी आपने इसको देखा है। तो स्टार्ट जो है वो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय से है। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय कितने होते हैं? 3 तरह के एम्प्लॉय होते हैं। रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं जिनको आप मंथली बेसिस पर सैलरी दे रहे होते हो, और दूसरे आपके पास पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको आप आवरली बेसिस पर पे कर रहे होते हैं, और तीसरे आपके पास होते हैं जो प्रोडक्ट की बेस पर काम कर रहे होते हैं, कि उनकी कोई प्रोडक्ट होती है आपकी कोई, तो वो एक प्रोडक्ट का पूरा पीस जब रेडी होता है तो उसके बाद उनको पेमेंट आप करते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 तरह के एम्प्लॉयज़ की कैटेगरीज है। ग्रॉस सैलरी की अगर हम बात करें तो ग्रॉस सैलरी दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बेसिक सैलरी और अलाउंसेस। हम साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते जाते हैं थोड़े से। तो ग्रॉस सैलरी जो है हमारे पास, जूम कर लें थोड़ा सा, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला क्या आता है? बेसिक सैलरी, और फिर इसके अंदर आता है अलाउंसेस। ये जो अलाउंसेस होते हैं ये 3 तरह के। पहला अलाउंस जो होता है इसके अंदर हाउस रेंट होता है। दूसरा अलाउंस जो हमारे पास होता है वो होता है आपके कन्वीनियंस अलाउंस। ठीक है, अलाउंस। और तीसरा अलाउंस आपके पास होता है यूटिलिटी अलाउंस। ठीक है, 3 तरह के आपके पास अलाउंसेस होते हैं। ये जो होता है ये आपको बेसिक सैलरी का 45% मिलता है। ये जो होता है ये आपको बेसिक सैलरी का 2.5% मिलता है। और ये भी आपको जो है बेसिक सैलरी का 2.5% मिलता है। अगर हम टोटल अलाउंसेस की बात करें तो टोटल अलाउंसेस आपको 50% मिलते हैं ऑफ बेसिक सैलरी। इसको हम कॉपी करके ज़रा नीचे भी पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये भी क्या होता है? 2.5% ऑफ बेसिक सैलरी, ये भी सारे ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, सो ये इस तरह से ओवरऑल आपके जितने भी कभी भी अलाउंसेस की बात होती है तो ये 3 तरह के अलाउंसेस हम काउंट करते हैं: हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस और यूटिलिटी अलाउंसेस। और ओवरऑल आपके जो अलाउंसेस होते हैं वो 50% ऑफ बेसिक सैलरी होती है। आगे डिस्कस करते हैं फर्दर। तो ओवरऑल ग्रॉस सैलरी की कहीं पर भी बात आएगी तो उसमें ये 4 वैल्यूज ऐड होंगी: बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस और यूटिलिटी अलाउंस। ये हो सकता है कि समटाइम आपको ये तीनों वन बाय वन ना दिए हों, तो आपको इकट्ठा एक उसकी अमाउंट भी बता दी जाए कि इतने आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं। सो आगे इसकी एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व करते हैं कि बेसिक सैलरी आपकी 10,000 है और अलाउंसेस आपके 5,000 है। सो व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय? ये ऊपर बताया गया है कि टैक्सेशन रूल के अकॉर्डिंग आपके अगर जो अलाउंसेस हैं वो 50% है बेसिक सैलरी का, तो फिर वो टैक्स फ्री है। अगर वो 50% से ज़्यादा हैं आपके अलाउंसेस, देन क्या होता है कि आपको टैक्स पे करना पड़ता है। बेसिक सैलरी पे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई टैक्स होता है। तो वो जो अलाउंसेज हैं उनकी बात की जाती है कि अगर आपको 5,000, 3,000, 4,000 मिल रहा है तो क्या उस पर टैक्स लागू होगा? ये कैसे पता चलता है? आप उसका बेसिक सैलरी से परसेंटेज निकालते हैं, और परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है कि जो अलाउंस है उसको आप डिवाइड करोगे टोटल बेसिक सैलरी के ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो इससे आपको पता चलता है कितने परसेंट उसने उसके अलाउंसेज है। हम साथ साथ एक्सेल भी स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसको एक्सेल के ऊपर इसके फॉर्मूला बेस्ड हम इसको सोल्यूशन निकालते जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपका बेसिक सैलरी। मैं ज़रा थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। ठीक है, बेसिक सैलरी आपकी है और फिर अलाउंसेस। यहाँ पर बेसिक सैलरी आपको इस एग्जांपल में 10,000 दी गई है और अलाउंसेस 5,000 दिए गए हैं। तो हमें नहीं पता ये कितने परसेंट है, तो मैं अगर परसेंटेज चेक करना चाहता हूँ मैं लिखूंगा इक्वल, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा बेसिक सैलरी, सॉरी अलाउंसेस, डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी, ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई करूंगा इसको 100 से, तो ये उसका 50% है। तो इसका मतलब ये टैक्सेबल नहीं है, तो हेंस अलाउंसेस आर नॉट टैक्सेबल। आगे अगर हम एग्जांपल इसकी एक और गिवन है, एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पर जो है आपकी
सैलरी जो है वो 10,000 है, अलाउंसेस 7,000। व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम? इज एनी एड बैक टू द इनकम ऑफ द कंपनी। तो ऑब्वियसली वो जो अलाउंसेस होते हैं वो हम उसका जो टैक्स होता है वो हम कह सकते हैं कि ऐड बैक टू द कंपनी, उसमें हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे, उसी के ऊपर ही चलते हैं लास्ट पर क्या में। तो बेसिक सैलरी हमारी कितनी है? 7,000। तो इसका मतलब हमारे अलाउंसेस कितने हैं? 70% मिल रहा है। तो अब हम पे एबल है। अब जो नॉन टैक्सेबल अमाउंट थी वो कितने परसेंट है? 50%। और अगर आप उसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो 50% ऑफ दिस 10,000 अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? इक्वल, ये जो है बेसिक सैलरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50% से, तो उसका 50% निकलता है 5,000, और जो अलाउंसेस हैं वो 7,000 है। तो जो टैक्सेबल अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम जो टोटल होता है उसमें से नॉन टैक्सेबल हम माइनस कर देते हैं। ये 50% के ऊपर अभी हमें बुक के अंदर हमने पढ़ा कि 50% पे टैक्स नहीं होता था, हमने इक्वल प्रेस किया तो 2,000 अमाउंट जो है वो आपकी टैक्सेबल है। कितनी? 2,000 अमाउंट आपकी टैक्सेबल है। तो अब आपकी ये अलाउंसेज है टैक्सेबल। टोटल अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो टोटल टैक्सेबल, तो वो क्या होगा? आपकी बेसिक सैलरी प्लस ये टैक्सेबल अमाउंट। तो मैं उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि ये प्लस 12,000 टोटल अमाउंट है जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर वो जितना भी टैक्स हो 1%, 2%, 3%, वो एक्सेप्टेड इशू है। सो इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया गया है कि पहले उसने वो जो 7,000 दिया हुआ टोटल अलाउंसेस चेक किया वो कितने परसेंट है आपको? 70% अलाउंसेस है, मतलब ये मोर देन 50% है। अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो 50% जिस पर टैक्स नहीं लगता वो आपने कैलकुलेट कर दिया 10,000 में से जो कि बेसिक सैलरी है, फिर आपने दोनों को माइनस कर दिया कि टोटल 7,000 के अलाउंसेज हैं तो उसमें से जिस पर टैक्स नहीं लगता वो हमने माइनस किया, पीछे बचा 2,000। 2,000 वो अमाउंट है जिसके ऊपर आपको टैक्स देना है। तो आपने बेसिक सैलरी के अंदर इस 2,000 को ऐड किया तो ये 12,000 आपकी वो अमाउंट है जो आपने जिसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। फिर उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि इज देयर ऐड बैक टू द कंपनी इनकम। तो वो जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज होते हैं जिनके ऊपर टैक्स होता है उसको हम ऐड बैक में काउंट करते हैं और वो 2,000 अमाउंट। ठीक है, अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका स्ट्रक्चर ऑफ अलाउंसेस के। 3 अलाउंसेस होते हैं। हाउस रेंट अलाउंस 45% होता है, कन्वीनियंस अलाउंस 2.5% होता है, यूटिलिटी अलाउंस भी 2.5% होता है। तो आप इन तीनों को अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, एक बंदा है उसकी सैलरी 10,000 है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस, तो वो 2.5% और 45% वो सारी चीज़ें हो। तो सिंपल सी बात है, हम यहीं पर आते हैं। हम इस सारे को एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं। बेसिक सैलरी वो है जी आपकी 10,000। ठीक है, आपका जो हाउस रेंट है H.R में कर रहा हूँ, हाउस रेंट वो 45% है। आपका जो है कन्वेंस अलाउंस वो 2.5% है, और आपका यूटिलिटी अलाउंस भी 2.5% है। तो इसका निकालने का क्या वे है? इक्वल परसेंटेज। आप एक तो है कि वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मल्टीप्लाई पे 100 करते हो, एक वो ऑप्शन है। दूसरा क्या है, डायरेक्टली आप उसके ये 45 से मल्टीप्लाई करवाए और 7% का साइन लगा लिए कि इसका 45%, 4,500 आपको हाउस रेंट मिलेगा। फिर आप इसकी ये कन्वेंस अलाउंस निकालना चाहते हो, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय हाउस अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस और परसेंट का साइन। इसी तरह से 2.5% ये है तो 10,000 सॉरी इक्वल, फिर बेसिक सैलरी की वैल्यू मल्टीप्लाई कन्वेंस अलाउंस यूटिलिटी अलाउंस और परसेंट का साइन है। अब अगर आप इसकी ग्रॉस सैलरी निकालना चाहते हैं तो उसका क्या वे है? इक्वल फर्स्ट वैल्यू कॉलन, ये हम लास्ट वैल्यू तक कर देंगे तो वो बीच वाली सारी सिलेक्टेड हो जाएंगी। बेसिक सैलरी भी हो जाएगी, हाउस रेंट भी, कन्वेंस अलाउंस भी, यूटिलिटी अलाउंस भी। इक्वल प्रेस करें, यहाँ पे कोई ना कोई एरर है, हमने सम का वैल्यू फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा हमने, तो ये हम ज़रा कट कर रहा हूँ और हम लिखते हैं सम। पहले तो वो लिखेंगे ना फिर ये अंदर आएगा। अब ये कैलकुलेट हो गया, टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी बन गई 15। ठीक है, तो इसको आपने कैलकुलेट कर
और अगर आप जस्ट अलाउंसेस की बात करें तो उसको आप सेपरेट सम कर सकते हैं कि अलाउंसेस कितना बन गया। तो सिंपल है, इक्वल सम, सॉरी, और ब्रैकेट, और इन तीनों को ऐड कर दें, और 5,000 आपके ये बन रहे हैं अलाउंसेज, और 10,000 बेसिक सैलरी है, टोटल आपकी 15,000। प्रोविडेंट फंड आता है तो आपकी जितनी भी बेसिक सैलरी होती है उसका 15 पर, उसमें से 1/11% जो है वो आपको मिलता है, आपके जो बेसिक सैलरी में से डिडक्ट होता है, और वो कंपनी भी 1/11% आपके ऐड करती है, और वो आपका एक प्रोविडेंट फंड के तौर पर सेव होता रहता है। अकॉर्डिंग टू द लोकल लॉ, द कंपनी एस्टैब्लिश अ प्रोविडेंट फंड for the benefit of employee by 1/11th of the basic salary per month is deducted from the gross earning of the, जो भी आपकी टोटल अर्निंग बन रही होती है उसमें से बेसिक सैलरी का 1/11th आपसे डिडक्ट कर लिया जाता है। 1/11th का मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी परसेंटेज में बात करें तो अब इसको करेंगे 1/11, सॉरी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9.09% आता है आपका। यानी प्रोविडेंट फंड जितना भी आपका होता है उसमें आपकी सैलरी में से 9.09% कटता है, और 9.09% कंपनी की तरफ से आता है, तो टोटल 18.18% आपका प्रोविडेंट फंड में ऐड होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है कि जो कंपनी है वो आपके उन प्रोविडेंट फंड के पैसों को अगर किसी जगह पे इन्वेस्ट करती है किसी गवर्नमेंट की सर्टिफाइड एजेंसीज में, और उससे जो इंटरेस्ट आता है वो भी आपको ही मिलता है, यानी एम्प्लॉय के अकाउंट में ऐड होता है। अब ये हमारे पास आगे एक एग्जांपल है, बेसिक सैलरी है आपकी 10,000 है, अलाउंसेस 5,000 है। सो व्हाट इज द अमाउंट डिडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, ट्रस्ट फंड। ठीक है। what is the contribution of the company, what is the total saving of the employer per month in the provident trust fund। तो 1/11 है आपका, तो ये बेसिक सैलरी का आपने कैलकुलेट किया तो वो आ गया आपके पास 909.1। तो 909.1 आपकी तरफ से जा रहा है, सेम 1/11 कंपनी भी दे रही है, तो इसी तरह से ये देखें 9.09 कंपनी की तरफ से आता है, और टोटल ऐड होके हर महीने 1818.2 रुपये आपके अकाउंट में ऐड हो रहे हैं प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में, और ये आपको एट द एंड ऑफ जॉब या रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मोस्टली मिलता है। फिर आता है ग्रेचुइटी फंड, ये सिमिलर होता है उस प्रोविडेंट फंड की तरह। इसमें एक डिफरेंस क्या है कि प्रोविडेंट फंड में आपसे भी कटौती होती है और कंपनी भी आपको देती है उतनी ही अमाउंट। ग्रेचुइटी फंड में कंपनी खुद से ऐड करती है, आपकी सैलरी में से कटौती नहीं होती। 1/11 आपकी सैलरी का कंपनी अपनी तरफ से आपके सेव करती जाती है, और इन द एंड ऑफ द जॉब वो आपको दे देगी। ये नीचे एक एग्जांपल है, हम इधर कैलकुलेशन करेंगे। उसी तरह से ये 1/11 है बेसिक सैलरी का, आपने जिस तरह ऊपर प्रोविडेंट फंड में कैलकुलेट किया सेम वे में ही आपका 1/11 था। आगे बात आती है लीव्स की। लीव्स टोटल होती हैं 3 तरह की, नोट्स में हम आगे लीव्स क्या आई 3 तरह की। कौन कौन सी? पहली लीव आ गई कॉजुअल लीव, और ये आपको कितनी अलाउ होती है 18 डेज पर ईयर। फिर आपकी लीव्स जो आती हैं वो आती हैं अर्नड लीव्स, ये भी जो होती हैं साल में आपको कितनी मिलती हैं 18 डेज पर ईयर। फिर एक और लीव आती है वो आती है सिक लीव, और ये आपको मिलती है 12 डेज पर ईयर। अब कंपनी आपको अलाउ कर रही है जी 22 दिन, या आप फर्ज कर रहे हैं कि आपको एक एग्जांपल नीचे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें कहता है आपकी बेसिक सैलरी 10,000 है, आपको अलाउंसेस 5,000 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द दीज 3 लीव्स पर ईयर। सपोज करते हैं कि आप महीने में कितने दिन काम करते हैं, 22 दिन काम करते हैं, तो टोटल आपकी जो ग्रॉस सैलरी आ गई वो बन गई 15,000 पर मंथ। तो इसने ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है इसको हम ज़रा इजी वे में करते हैं। तो आप अपनी सैलरी निकालना चाहते हो तो टोटल जो है हम न्यू शीट एक बना रहे हैं, इसको ज़रा जूम कर लेते हैं हम। आपकी बेसिक सैलरी जो है वो है 10,000, अलाउंसेस जो है वो है 5,000। ठीक है। आपकी ग्रॉस सैलरी बन गई 15,000।
अब आपको जो लीव्स हैं, कॉजुअल लीव्स कितनी है 18, अर्न कितनी है 18, और तीसरी है सिक लीव्स कितनी है 12। तो इसका मतलब 18 ये लीव्स हैं, और ये आपकी आ गई लीव्स। एक मंथ में आप कितने दिन काम करते हो, यहाँ थोड़ा साइड में हम कैलकुलेशन करते हैं। मंथ में आप काम करते हो 22 दिन, तो साल का कितना बना आपका, ईयर में आप कितने दिन काम करते हो, ईयर के अंदर आप लिखोगे कि 12 मंथ होते हैं, तो मल्टीप्लाई जितने दिन एक मंथ में आता है, तो ईयर में आप 264 डेज काम करते हो। आप ये है, फिर आपकी एक मंथ की जो अर्निंग है, ये है मंथली अर्निंग, मंथली, ठीक है। ईयरली आप कितना कमा रहे हो, आप ईयरली कमा रहे हो 12 मल्टीप्लाई बाय 50, 1,80,000। अब हम ये लीव्स को कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आसान सा हल क्या है कि लीव्स आप कॉजुअल लीव्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये 18 को आप डिवाइड करोगे टोटल वर्किंग डेज पर पूरे साल के, जस्ट सेकेंड में 18 डिवाइडेड बाय हम करेंगे इसको टोटल वर्किंग डेज, और ये जो आंसर आएगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे साल की अर्निंग के ऊपर, तो आप इतनी अमाउंट एक साल में कमा रहे हैं। और अगर हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहें कि आपको ये कितने परसेंट मिलता है एनुअल पूरे साल का, कि जो आप कमा रहे हो पूरे साल में उसका ये कितने परसेंट ये वैल्यू है, तो उसका तरीका क्या है, इक्वल ये वाली अमाउंट डिवाइडेड बाय आप साल की जो टोटल अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आप पूरा, सॉरी आई थिंक वी मेड सम मिस्टेक्स, 7 और मल्टीप्लाई बाय 100, हमें इसको ना ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। इक्वल ब्रैकेट में ये जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय ये वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। एरर क्यों दे रहा है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ओके 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 ओके, हाँ वो वन कर रहे हैं ना हम, तो एक का मैं टोटल को देख रहा हूँ। इसी तरह से ये हमने कैलकुलेट करनी, तो इक्वल जितने वर्किंग डेज हैं आपके लीव्स के डिवाइडेड बाय टोटल साल के वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय टोटल साल की अर्निंग। इसी तरह से ये वाली है 12 दिन आप साल में छुट्टी कर सकते हो सिक लीव्स के तौर पर, डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज और मल्टीप्लाई बाय टोटल साल की अर्निंग। और इसी तरह से इसको परसेंटेज आप निकालोगे, तो ये जितने दिन आप ले रहे हो डिवाइडेड बाय जितने आपके हैं टोटल अर्निंग है और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 6.18% आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। इक्वल हम इसकी भी परसेंटेज निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय, यानी आप 8181 रुपीज एंड 8818 इतने आप सिक लीव्स के अर्निंग हो रही है आपको, डिवाइड करेंगे हम टोटल साल की अर्निंग के मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये टोटल इतने परसेंट आपको मिल रहा है। और अगर हम टोटल परसेंटेज निकालना चाहें कि आपको टोटल कितने परसेंट मिल रहा है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 18.18% आपको साल की अमाउंट मिलती है। और इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 18.2%, जो आपके सालाना लीव्स की बेस पर मिलता है। तो इसको वैसे ही याद रख लें, लीव्स की बेस पर आप साल का कितना अर्न करते हो, 18.2%, ठीक है। तो अगर आगे अगर हमें इस तरह की क्वेश्चन आएंगे कि लीव्स के लिए आप परसेंटेज निकालें, तो हम इकट्ठा भी निकाल सकते हैं 18.2% बाय, बजाय इसके कि हम 1 बाय 1 उसकी कैलकुलेशन करें। तो इसी तरह से उसने यहाँ पे क्या किया है, ये 18 को उसने डिवाइड किया है 22 इंटू 12, यानी पहले उसने पूरे साल के दिन निकाले और फिर ये साल की अर्निंग है 15,000 एक मंथ की अर्निंग है, 12 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे साल की अर्निंग आ गई, जिस तरह से हमने यहाँ एक्सेल में अभी परफॉर्म किया है, ठीक है। सो इस तरह से उसके ये निकल आती है। सोशल चार्जेस आती हैं आपको एक्स्ट्रा, ये भी अलाउंसेस की तरह आपको मिलते हैं सोशल चार्जेस। तो सोशल चार्जेस में 3 तरह की चीज़ें हैं आपकी, क्या सोशल चार्जेस, ओवरऑल तो ये होता है 29%, ठीक है। पहला इसमें आता है आपको मेडिकल जो लीव, सॉरी
लीव्स आती हैं। लीव्स अभी हमने देखा कि 18.2% आपको बेसिक सैलरी का मिलता है, ग्रॉस सैलरी का आपको जो भी आपको वो मिल रहा है। फिर उसके बाद आते हैं मेडिकल या ग्रुप इंश्योरेंस आती है, और ये होती है 5%। और तीसरे नंबर पर आपके पास आता है अदर बेनिफिट्स। इसमें आपके बच्चों की आ जाती है, एजुकेशन का आ जाता है, आपकी क्लब मेंबरशिप्स आ जाती हैं, और ये 5.8% होता है। और इन तीनों को, लीव्स और इंश्योरेंस और इन तीनों को ऐड करें तो आपको टोटल 29% ओवरऑल सोशल चार्जेस मिलते हैं। कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होगा मिसकेलेनियस सोशल चार्जेस, तो उसका मतलब ये अदर बेनिफिट्स होगा, ओवरऑल सोशल चार्जेस 29% नहीं। इसको आपने याद रखना है। वापस आते हैं हैंड आउट्स के ऊपर। अब यहाँ पे जो सोशल चार्जेस हमें पता लग गया, अब हम इसकी एग्जांपल एक देखने जा रहे हैं। बेसिक सैलरी और अलाउंस आपको बता दिया गया है, तो टोटल आप 15,000 अर्न करने। वो कहता है कंपनी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंपनी अकाउंट लीव्स 18.2%, इंश्योरेंस और अदर चार्जेस। तो वो सिंपल है, आप उसको तीनों की परसेंटेज आप निकाल के ओवरऑल सोशल चार्जेस निकाल सकते हैं। कैसे? ये हमने लिखा हुआ है, ग्रॉस सैलरी हमारी यहाँ पर है एक मंथ की। तो आप सोशल चार्जेस निकालना चाहते हैं तो इसका आसान सा हल है। पहला क्या है, सोशल चार्जेस में अभी हमने देखा लीव्स, ये आपको मिल रही है 18.2%। फिर आपको मिल रहा है मेडिकल, ये 5% मिल रहा है। फिर अदर आपको मिल रहा है 5.8। तो इसको कैलकुलेट करना है तो इक्वल आपकी मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय ये 18.2, 7% का साइन लगाना नहीं भूलना, वरना सैलरी से ज़्यादा तो आपका अलाउंस हो जाएगा। इक्वल मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय ये 5 और फिर परसेंट, इक्वल मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय आपके ये 5.8 अदर बेनिफिट्स और फिर 7%। और इसका आप टोटल निकालना चाहते हो तो इन तीनों को लिखेंगे सम, और ब्रैकेट में हम तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल आप 4350 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। यहाँ पर भी उसने ये वही कैलकुलेट करके दिया हुआ है। आगे फर्दर हम मूव करते हैं। एक और है ग्रॉस रीन्यूमरेशन है। ये अब टोटल उसने एक समरी दे दी है, इसको आप याद रख लें कि 50% आपके अलाउंसेज होते हैं जो बेसिक सैलरी के होते हैं। ग्रेजुएटी फंड में आपको 9.09% मिलता है कंपनी की तरफ से। प्रोविडेंट फंड में 9.09 ऑफ बेसिक सैलरी आपको मिल रहा है कंपनी की तरफ से। और फिर सोशल चार्जेस आपको मिल रहे हैं 29%। फिर आता है ग्रॉस न्यूमरेशन, इज द पे और द सैलरी जो आपको ओवरऑल मिलती है, उसमें सारा कुछ मिला के। तो ग्रॉस न्यूमरेशन के अंदर 9 पॉइंट्स आते हैं, उसको हम नोट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ग्रॉस रीन्यूमरेशन, इसमें पहले आपके आगे बेसिक सैलरी, फिर इसके अंदर अलाउंसेस। ठीक है, अलाउंसेस सेपरेट भी हो सकते हैं और इकट्ठे भी हो सकते हैं। अगर आप इसको सेपरेट काउंट करते हैं तो इसके साथ आप लेंगे हाउस अलाउंस, ठीक है, या हाउस रेंट। फिर आपको मिलता है कन्वेंस अलाउंस। फिर आपको मिलता है इसके अंदर यूटिलिटी अलाउंस। फिर आपके पास आगे आ जाती हैं लीव्स, ठीक है, और प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड और फिर ग्रेजुएटी फंड। और फिर हमारे पास इसमें आ जाती हैं लीव्स। और लीव्स वैसे ही इकट्ठी करेंगे तो 29%, या इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। फिर ये ग्रुप इंश्योरेंस या मेडिकल, और फिर हमारे पास इसके अंदर आ जाता है अदर बेनिफिट्स या मिसलेनियस सोशल चार्जेस। ये बना 5.8%, ये हमारे पास था 5%, ये था 18.2% राउंड ऑफ करके, ये था 9.09%, ये भी हमारे पास था 9.09%, ये था हमारे पास यूटिलिटी अलाउंस 2.5%, ये भी 2.5%, ये हमारे पास हाउस अलाउंस है तो ये हमारे पास था 45%। अगर हम ये टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ज़रा वन बाय वन इनको एक्सेल शीट के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, ताकि क्योंकि ये आगे हमारा यूज़ होने जा रहा है। मैंने एक नई शीट बनाई, इधर मैंने ज़रा
इसमें मैं ज़रा जूम कर दूँ। अच्छा, ये आपके पास आ गई बेसिक सैलरी। फिर आपके पास आएगा हाउस अलाउंस आएगा। फिर कन्वेंस अलाउंस आएगा। ये मैं इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आगे एक एग्जांपल आ रही है और उसके अंदर हमें ये सारा कुछ कैलकुलेट करना है वन बाय वन, तो हम इसको एक ही बार उधर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन करनी बिल्कुल आसान हो जाए। क्योंकि एक्सेल आपको पता है बने बनाए फार्मूलाज हैं, उसमें आपको ना तो कैलकुलेट करना पड़ता है, जस्ट आपको फार्मूला लिखना पड़ता है, कैलकुलेशन वो खुद से कर देता है। तो ये हमारे लिए बड़ी आसानी करता है एक्सेल। एक्सेल ना होता तो पता नहीं हम कितने फंस जाते और कितना लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। तो अब इसको हम यहाँ लिख लेंगे। परसेंटेज में हम बात करेंगे, ये 5.8% होता है, ये 5% होता है, ये 18.2% होता है, ये 9.09% होता है, ये भी 9.09 होता है, ये 2.5 होता है, ये भी 2.5 होता है, ये 45% होता है। ठीक है। और बेसिक सैलरी यहाँ पे हमें उसने बता दी। अगले एग्जांपल में देखते हैं उसने कितनी बता रहे हैं। ये है बेसिक सैलरी एक एम्प्लॉय की 6,000 है और ये नीचे उसने सारी कैलकुलेशन करके दी हैं। हमने बस ये याद रखना है कि ग्रॉस रीन्यूमरेशन निकली है 12,000। ये यहाँ पर अगर हम देखें 12,699 रुपये। तो इसमें लंबा चौड़ा चीज़ें सेपरेटली डिवाइड की हैं हम अपने हिसाब से। बेसिक सैलरी बन गई 6,000। अब ये कैसे निकलेगा बेसिक सैलरी का ये वाला परसेंट 2700 अगर हम देखें यहाँ पर, ये हाउस रेंट उसने 2700 ऊपर निकाला होगा। फिर अगला इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू आती है इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय कन्वेंस अलाउंस और 7% का साइन। इस तरह से इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय कन्वेंस अलाउंस और परसेंट का साइन। ये फिर हम इस तरह से इक्वल इतना हम साथ साथ कंसल्ट करते जाएंगे ताकि हमें पता हो कि हम सही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ से प्रोविडेंट फंड की बात आ जाती है। तो प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि ये हमारे पास 9.09% होता है बेसिक सैलरी का। ठीक है। तो इसके अंदर हम लेंगे इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय प्रोविडेंट फंड और परसेंट इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय ग्रेचुइटी फंड की वैल्यू और परसेंट। लीव्स यहाँ से ये जो तीन है ये ग्रॉस पे का हमने डिस्कस किया था। 5%, 5.8% जब वो होता है बेसिक सैलरी का नहीं होता। हम एक दफ़ा दोबारा आप देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। जहाँ पे हमने लीव्स की बात की थी, लीव्स यहाँ पे थी, तो ये उसने ग्रॉस सैलरी का निकाला था। ठीक है। ये सोशल चार्जेस 5% होते हैं, ये ग्रॉस सैलरी का होता है। लीव्स आर 18.2% ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी के अंदर बेसिक और अलाउंसेस इकट्ठे होते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देते हैं। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट एक किया, ये थोड़ा सा गैप आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया टोटल अलाउंसेस को कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल अलाउंसेस मेरे पास जो बने वो कितने बनेंगे कि ऊपर ये मेरे 3 अलाउंसेस जो आए हैं उनको मैं ऐड कर दूंगा इन 3 को। ये मेरे पास ग्रॉस अलाउंसेस आ गए। एक और मैं इसमें रो ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ग्रॉस पे मेरी कितनी बन रही है इक्वल एक बेसिक सैलरी है, इसके अंदर प्लस होगी मेरे ये अलाउंसेस। तो ग्रॉस पे मेरी बन रही है 9,000। अब इस 9,000 में से मैं अपनी लीव्स और ये सारी चीज़ें निकालूंगा। तो ये रही ग्रॉस पे। पहले हम बेसिक पे निकाल लेते हैं, अब हमने ग्रॉस पे बात करनी है। उसके साथ ये लीव्स आ गई और इसके साथ परसेंटेज का साइन। फिर इक्वल ग्रॉस पे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज आपकी मेडिकल अलाउंसेस की। फिर इक्वल ग्रॉस पे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ अदर सोशल बेनिफिट्स। तो ये आपके पास आ गया टोटल। अब आपने ग्रॉस रीन्यूमरेशन की बात करते हैं तो वो क्या होगा आपके पास, इनको ऐड कर देंगे हम। तो उसमें हमारे पास सम का फॉर्मूला लगा दें या वन पे वन, ये ग्रॉस पे
और उससे नीचे वाली ये सारी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ग्रॉस पे तक हम बात करें तो ऊपर वाले सारे ऐड हुए होंगे उसके अंदर ही। तो हम इधर सम इनटू यहाँ ग्रॉस पे से आगे वाले सारे ऐड कर लेते हैं। तो ये टोटल 12,700 तकरीबन बना है हमारा। तो ये इधर एग्जाम्पल में भी अगर हम इसको देखें बुक के अंदर तो वो इतनी ही कैलकुलेशन होगी। ठीक है, 12,699, वो राउंड ऑफ करते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे वाली हो जाता है। ठीक है, आगे आता है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंट। तो इसका आसान सा हल है, किसी भी फ्रैक्शन मतलब डेसिमल की वैल्यू उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जस्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई। और अगर एक परसेंटेज गिवन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो उसको 100 पे डिवाइड कर दें। ये नॉर्मली बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी भी पता है। कहीं पर लिखा आता है किसी चीज़ का 20% ऑफ समथिंग, तो उसका मतलब है 20% को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा कि अलाउंसेस क्या है, ये 2.5% ऑफ बेसिक पे है, तो हमने क्या किया 2.5% को मल्टीप्लाई किया। मैं ज़रा यहाँ पे नोटपैड में हम देख लेते हैं कि 220% ऑफ 6,000 अगर मैं कहता हूँ तो इसका क्या मतलब है कि 20% को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6,000 से। ठीक है, और ये जो 20% है इसका क्या मतलब है कि ये बेसिकली 20% का मतलब है 20/100। ठीक है, और इसको आप 6,000 से मल्टीप्लाई करते हो, और ये 20/100 को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये 0.2 आता है इंटू 6,000। तो ये कैलकुलेट होता है जब ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जब इस वैल्यू निकलती है 1200 समथिंग आई गेस। ठीक है, सो इस तरह से आप किसी भी चीज़ की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आगे हमारा लेक्चर 4 है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने काफ़ी कुछ इससे लर्न किया होगा। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।